नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और सबसे पहले रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी, स्वर्गीय कल्याण सिंह की पहली पुण्यतिथि आज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी बता रहे हैं। स्वर्गीय कल्याण सिंह की पहली पुण्यतिथि आज। कल्याण सिंह का प्रतिमा का अनावरण जो है वो आज होगा, तो सीएम योगी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कैंसर इंस्टीट्यूट में जो प्रतिमा है स्वर्गीय कल्याण सिंह की वो लगाई गई है। 30 फीट की प्रतिमा का अनावरण जो है वो आज होने जा रहा है। सीएम आज कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण जो है वो करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और जानकारी आपको यहाँ पर दे दें, कैंसर इंस्टीट्यूट में ये प्रतिमा जो है वो लगाई गई है। ये बड़ी खबर, 30 फीट की प्रतिमा का अनावरण जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं। तो भाजपा के कद्दावर नेता रहे और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैंसर इंस्टीट्यूट में कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। और काशी की ये प्रतिमा करीब 30 लाख रुपए की लागत से बनी है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि जन नेता सुशासन के संवाहक पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय कल्याण सिंह बाबूजी की प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। बाबूजी की सेवा, सुशासन एवं सामाजिक न्याय के अद्वितीय प्रतिमा स्थापित की है और उनके योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेंगे। तो पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर भाजपा पूरे प्रदेश में कार्यक्रम कर रही है। जिलों में भी आज पूर्व सीएम कल्याण सिंह पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश भर में कल्याण सिंह की पुण्यतिथि मनाकर लोध बिरादरी के प्रभाव वाले 25 जिलों को भी संदेश देना चाहती है। और लखनऊ से अनूप कुमार सिंह हमारे साथ इस बीच इस खबर पर सीधे जुड़ गए हैं। अनूप, आज स्वर्गीय कल्याण सिंह की पहली पुण्यतिथि है और आज के इस दिन प्रदेश भर में कार्यक्रम भी रखे गए हैं। वही जानकारी यहां पर यह है कि सीएम योगी आज उन स्वर्गीय कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी आज करने जा रहे हैं कैंसर इंस्टीट्यूट में जो स्थापित है प्रतिमा। बिल्कुल अंजलि, आप सही कह रही हैं कि हम इस वक्त कैंसर इंस्टीट्यूट सुपर स्पेशलिटी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर करीब 11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और जो कल्याण सिंह की प्रतिमा है जिसका अनावरण होना है वो करीब 9 फीट की बनी हुई है, कांस्य की बनी है, करीब 30 लाख रुपए से वो निर्मित की गई है। आज वो पहली पुण्यतिथि है ऐसे व्यक्ति की जो मंदिर राम मंदिर की अयोध्या की बात करें तो उनके नायक रहे हैं और लगातार जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, मंदिर को लेकर उनके जिस तरीके से भाषण रहे हैं या फिर कोर्ट में उन्होंने बयान दिया था कि मैं राम भक्त हूं, जो भी जो घटना वहां पर हुई है वो मेरे कारण हुई, सब पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ऐसे राम भक्त की आज पहली पुण्यतिथि है। कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको और मिलवाएंगे। जेपी राठौर सर है हमारे साथ, सहकारिता मंत्री। सर, आज पहली पुण्यतिथि है बाबूजी की। श्रद्धेय कल्याण सिंह जी बहुत बड़े नेता थे, अपने दृढ़ निश्चय के धनी, अपने निर्णयों पर अडिग रहने वाले, दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी। आज उनकी जयंती पर इतने बड़े संस्थान का निर्माण हुआ है, उनकी मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी को इससे बहुत बड़ी खुशी की अनुभूति हो रही है और उनके बताए हुए पगचिह्नों पर हम सब कार्यकर्ता चल रहे हैं। आगे आने वाली पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेगी और जिस तरह से राम मंदिर के निर्माण में उनका योगदान रहा है, उन्होंने नारा दिया रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उस नारे को मूर्त रूप देने का काम प्रधानमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। निश्चित रूप से हम सभी के लिए ये सब प्रेरणादायक बातें हैं। सर, बाबूजी को राम भक्त भी कहा जाता था क्योंकि वो अयोध्या की और पूरी घटना को देखें तो उन्होंने एक पार्षद तरीके से काम किया और कभी भी सत्ता का लोभ नहीं किया। आज पहली पुण्यतिथि है, किस तरीके से इसको देखते हैं, उनके लिए क्या कुछ ऐसा है कि जब दिसंबर 1992 की वो घटनाएं याद आती हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। श्रद्धेय कल्याण सिंह जी ने जिस तरह से कहा कि हम कुछ भी हो जाए राम भक्तों पर गोलियां नहीं चलाएंगे और उसके बाद उन्होंने सरकार को, सत्ता को त्याग दिया और लेकिन किसी राम भक्त को चोट नहीं लगाई।
आज उनको नमन करते हुए हम सब लोग कहते हैं कि उनके कारण ही ये इतना बड़ा निर्णय हुआ और अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। शुक्रिया सर। तो बिल्कुल सही बात है, जिस तरीके से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके नायक थे वो। और बात करेंगे कि हमारे साथ धर्मपाल सिंह पशुधन मंत्री हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं पहली पुण्यतिथि आज? देखिए, व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसके किए हुए कामों का इतिहास बनता है। कल्याण सिंह जी ऐतिहासिक पुरुष थे, चाहे राम मंदिर का विषय हो, चाहे विकास का विषय हो, चाहे किसानों का विषय हो, चाहे गरीबों का विषय हो। मने कल्याण सिंह जी ने रमैती सा रामा, जो सब में रमण करता है वो राम है, राम प्राण है, ये उनका सोच था। इसलिए मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि उन्होंने माननीय कल्याण सिंह एक जाति विशेष के लोधी हुए नेता नहीं थे। कल्याण सिंह जी सर्वमान्य नेता थे, उन्होंने सर्व समाज को काम किया था। और आज का जो उनका नाम रखा गया है ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे थे। सर, कल्याण सिंह के कार्यकाल को किस तरीके से देखते, क्योंकि उनके जो फैसले थे वो अडिग थे, जो फैसला कर दिया परवाह नहीं किया कि इसके पीछे क्या होगा? बिल्कुल, उनके फैसले सभी अडिग थे। और उन्होंने, जब मैं पंचायती राज मंत्री था तो उन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण करने का काम किया, राम मंदिर पर उन्होंने अपना त्यागपत्र देने का काम किया। ऐसे ऐतिहासिक पुरुष को इस पुण्यतिथि पर मैं नमन और वंदन करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब लोग उनके बताए मार्ग पर चलते रहें। तो ये पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह थे, जिनका कहना था कि मैं उनको नमन करता हूं। और आज उनकी पहली पुण्यतिथि है, जिसके उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरा देश नमन करता है। उनके कार्यकाल पे जब मुख्यमंत्री रहते जिस तरीके से उन्होंने काम किए हैं या जो फैसले लिए हैं वो अडिग लिए हैं। उन्होंने जो फैसला कर दिया, उन्होंने परवाह नहीं की सत्ता की, कि सत्ता क्या चीज होती है। और साथ ही साथ उनके आज भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी हाइट देने वाले, या फिर भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से एक ऐसे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया जो आज भी नाम उनका देश पूरा लेता है। अंजलि। अच्छा अनूप, क्योंकि जाहिर तौर पर एक बड़े नेता थे, पिछड़ा वर्ग के भी एक बड़े नेता स्वर्गीय कल्याण सिंह माने जाते थे, और 25 जिलों की 75 सीटों पर भी उनका जो लोधी समाज है, लोधी वर्ग है, उन पर खासा प्रभाव है। जाहिर तौर पर यह एक बहुत बड़ा संदेश जाने वाला है उस वर्ग पर भी। बिल्कुल अंजलि, ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उनका आज पहली पुण्यतिथि आप देख सकती हैं, यहाँ पर बहुत सारी भीड़ भी है, लोग काफी उत्साहित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं और मंच पर मुख्य सचिव आर.के. तिवारी पहुंच चुके हैं और बगल में संदीप सिंह बैठे हैं, वो कल्याण सिंह के पोते हैं। इस समय वर्तमान में सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। दूसरी तरफ उनकी फैमिली पूरी बैठी हुई है कि उस पल का इंतजार कर रही है कि कब बाबूजी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया जाएगा। यहाँ पर तमाम जो लोग आए हुए हैं, जो उनके परिवार से जुड़े हैं, तमाम जो लोग हैं वो काफी उत्साहित भी है, क्योंकि कल्याण सिंह के जो काम हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, वाकई वो पूरा देश उसकी सराहना करता है। आज मंदिर का निर्माण हो रहा है तो सिर्फ उनकी देन है। कुछ परिवार से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस समय लाजमी होगा, क्योंकि कल्याण सिंह की जो बहू है उनसे बात करेंगे। आज प्रतिमा का पहली अनावरण किया जाएगा, पहली पुण्यतिथि है। बाबूजी के काम, क्योंकि आप तो बहुत ही घर में रहती थी, किस तरीके से उनको देखती थी, क्या कुछ कहना चाहती हैं? पापा जी के बहुत ही सराहनीय कार्य रहे हैं और ये पूरा प्रदेश जानता है, पूरा इंडिया जानता है इस चीज को। और आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि है, तो मुझे आज इस बात की खुशी हो रही है कि उनके नाम से कैंसर इंस्टीट्यूट का शुभारंभ होगा और उनको हमेशा याद किया जाएगा। एक सवाल है, बाबूजी जब भी कोई निर्णय लेते थे तो काफी अडिग लेते थे, वो परवाह नहीं करते थे कि सत्ता जा रही है या कुछ इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। घर में वो किस तरीके से रहते थे, उनके किस तरीके से फैसले होते थे? नहीं, घर में ऐसे नहीं थे। घर में तो बच्चों के साथ अपना फैमिली की तरह रहते थे, प्यार देते थे। और बाहर तो उनका काम यही था कि जो कहते थे वो करते थे और करके भी दिखाते थे। तो ये रहा है कल्याण सिंह का कार्यकाल। और ये जिनसे मैं बात करा रहा था वो कल्याण सिंह की बहू हैं, जिनका कहना था कि वो वाकई फैसले तो अडिग लेते थे, लेकिन घर में बहुत ही नम्र स्वभाव के थे, बच्चों के साथ घुल मिल
थे, उनका जीवन बिल्कुल काफी बिल्कुल अच्छा रहा है और सराहनीय। उनका स्वभाव जितना सौम्य था उतने ही उनके दृढ़ उनके जो फैसले थे वो हुआ करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी ने प्रदेश में मानसून और फसल बुआई की स्थिति की समीक्षा के लिए शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और इस दौरान सीएम ने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान भी किए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि किसानों को पूरी बिजली मिलेगी और साथ ही उनके ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं कटेंगे। उन्होंने कहा कि ट्यूबवेल में तकनीकी खराबी आने पर 24 से 26 घंटे के भीतर ठीक किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा है कि कुछ जिलों में कम बारिश से बुआई पर असर हुआ है और वहां के हालात पर जो नजर है वो रखी जाए और अल्प वर्षा के कारण उत्पन्न चुनौतियों के बीच एक एक अन्नदाता किसान का हित सुरक्षित जो है वो रखा जाएगा। इसके अलावा खेती किसानी की जमीनी स्थिति का सूक्ष्मता से आकलन करते हुए किसानों को हर संभव मदद दी जाएगी। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि बारिश के कारण किसानों की फसल को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। इस संबंध में बिना देरी सभी विकल्पों को समाहित करते हुए बेहतर राहत कार्य योजना तैयार की जाएगी। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर हर एक नागरिक का अधिकार है। न केवल अयोध्या जनपद बल्कि पूरे प्रदेश के 75 जिलों में स्वास्थ्य को लेकर गंभीरता से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, जिसे आगे और बेहतर बनाने का जो प्रयास है वो हो रहा है। अयोध्या, मथुरा, काशी समेत सभी तीर्थ स्थल पर भारी भीड़ आ रही है, उसको लेकर जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाएंगे। प्रदेश विकास के हर मोर्चे पर तीव्र गति से आगे जा रहा है। कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश की दुरुस्त है। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से हमारी सरकार ने सबसे अच्छा, सबसे अधिक प्रयास किया है। 10 लाख और नए समूह गठित करने का अभियान जारी है। उधर सहारनपुर में भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और साथ ही जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जिले के जंडेला समसपुर गांव में पूर्व सांसद नकीला सिंह की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने गांव वालों से छोटी मोटी बातों पर होने वाले झगड़ों से बचने की अपील की। योगी संघर्ष करते रहे, हजारों बच्चे मरते रहे। 2017 के बाद जब मुख्यमंत्री बने तो कई विभागों को मिलाकर स्वच्छता गोरखपुर में चलाया और दिमागी बुखार से लोग अब मरने वालों की संख्या ना के बराबर है और आने वाला समय बिल्कुल नहीं तो हजारों 50,000 बच्चे देहांत हो गए दिमागी। गांव स्वच्छ कैसे रहे, सुंदर कैसे रहे, उसकी चिंता करो। अंतिम बात, शाम को जूस पीकर आ जाना, बाकी कुछ पीकर बताना। मेरी बात मान जाओगे, जीवन भर आपका परिवार खुशहाल रहेगा, आपके घर में लक्ष्मी कभी छोड़कर नहीं जा सकती। उधर कानपुर में भाजपा का एक नेता पार्टी की एक महिला के साथ कार में रंगरलियां मनाते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद उसके घर वालों ने बीजेपी नेता की जमकर पिटाई कर दी। भाजपा नेता को उसकी पत्नी और सास ने बीच सड़क पर चप्पलों से पीटा। सड़क पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और दोनों पक्षों को अपने साथ ले गई और बाबूपुरवा का मोहित सोनकर भाजपा का कानपुर बुंदेलखंड का क्षेत्रीय मंत्री है और मोहित के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में परिवार को पता था, लेकिन सभी रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। और जब शनिवार को पता चला कि मोहित आनंदपुरी सोसाइटी के कैंपस में किसी महिला के साथ है तो सभी ने उसको रंगे हाथ पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। बिंदु गोयल आज कई महीनों से मेरे पति के साथ गलत संबंध में है। इनने हमको मरवाया, पिटवाया, घर से भी निकाला, फिर दोबारा हमको मेरा सास लेकर आई। ये रोज हमको मरवाती थी, गंदे गंदे मैसेज करती थी। एक दिन हमने हाथ जोड़ के इससे रिक्वेस्ट करी फोन पर, तो इसने कहा मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगी। और अपने पति से हम कहते हैं तो वो भी हमको धमकी दे देते हैं। फिर इसने क्या करा, अभी कल रात को इसने मेरे फोन पर फोन करा और जब हमने अपने पति से कहा तो उन्होंने कहा अरे धोखे से मिल गया होगा उससे। तो हमने कहा ठीक है। फिर ये भाजपा की बहुत बड़ी नेता है, बिंदु गोयल जी बहुत बड़ी नेता है भाजपा की महिला मोर्चा की, और हमसे कहा है अगर तुमने कुछ भी कहा तो तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे।
क्या आपके पति भी नेता हैं? जी, मेरे पति भी नेता है, मेन बॉडी में क्षेत्रीय मंत्री हैं। किस पार्टी में? बीजेपी में। आज ये दोनों मिल रहे थे, रात से 12 बजे से ये चैटिंग कर रहे हैं, उसके बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे थे, विश करा, हमको कमरे से छोड़कर निकल गए। रात को जब हम इनसे बोल रहे तो हमको रात से लेकर अभी तक गरिया रहे थे। किस पोजीशन में पकड़ा आज आप? आज हम लोगों ने इन दोनों को कार में एक दूसरे का हाथ पकड़े, एक दूसरे से किस वगैरह करते हुए हमने खुद पकड़ा। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है, वो अमेठी से आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। भीषण टक्कर में ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। दोनों ड्राइवर, एक खलासी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घायलों को सीएससी में भर्ती करवा दिया है। तो बड़ी खबर आ रही है, ये तेज रफ्तार का कहर, भीषण टक्कर में ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। दोनों ड्राइवर, एक खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। ये बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने घायलों को सीएससी में भर्ती करवा दिया है। तेज रफ्तार 2 ट्रकों की आमने सामने से टक्कर हो गई। भीषण टक्कर में दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। दोनों ड्राइवर, एक खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। लाए गए थे रात में लगभग 12 बजे के आसपास, जिसमें से 2 लोग का सीरियस इंजरी थी, बाकी लोगों को इंजरी थी लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था मामला। और एक महिला थी जो प्रेगनेंट भी थी, तो इस तरह से टोटल 4 लोगों को रिफर किया गया था, जिसमें से 2 लोग लखनऊ के लिए और 2 लोग शायद मतलब अपने मर्जी से वो अयोध्या के लिए रिफर हुए थे। बाकी लोगों का जिनका छोटी मोटी चोटें थी उनका इलाज यहीं रख किया गया है। और उधर इटावा में भारी बारिश की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर मैनपुरी अंडरपास में 8 फीट पानी भरने से आगरा से औरैया जा रही औरैया डिपो की बस फंस गई और बस के अंदर तक पानी भरने से सवारियों में अफरा तफरी मच गई। नगर पालिका कर्मियों ने जेसीबी से बस निकलवाई और इस दौरान आधा घंटे का समय लगा और 25 यात्रियों की जो सांसें थी अटकी रही। अंडरपास में पानी भरे होने की वजह से सैफई अथवा आगरा, मथुरा, दिल्ली, मैनपुरी जाने वाले वाहनों को रास्ता बदलना पड़ा। बस चालक राजीव ने बताया कि वे पहली बार इस मार्ग पर बस लेकर आया था। अंडरपास में भरे पानी का अंदाजा नहीं था और पानी के अंदर घुसते ही बस बंद हो गई। ये ओवरब्रिज में आगरा से औरैया डिपो बस आ रही थी। मेरी दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगी थी। जब बारिश होती है तो हमारी 25 लड़कों की टीम है, इस पुल के अंदर लगा दी जाती है, यानी कि कोई भी वाहन है उसको रोका जाता है। एक ड्राइवर को रोका गया लेकिन उसने लापरवाही करके पानी के अंदर उस गाड़ी को फांस दिया। मेरी जेसीबी मशीन द्वारा ऑपरेटर अबरार की यानी रोडवेज बस औरैया को निकाला गया। बस सुरक्षित, यानी सवारियों को लगभग 25 सवारी थी, उनको बाहर निकाल दिया गया और बस सुरक्षित वो अपने स्थान पर पहुँच गए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, आज भी उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश की चेतावनी उत्तराखंड में, अब कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन को निर्देश दिए हैं। सीएम ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। सीएम ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, आज उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार मौसम जो है वो खराब बना हुआ है और जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी पानी भर गया। ये टपकेश्वर मंदिर, देहरादून से टपकेश्वर मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, वहां पर भी पानी जो है वो भर गया था। और ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें, जल का सैलाब, सड़कें जो है पूरी तरीके से बह गई। खतरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जिंदगी जो है वो अस्त व्यस्त हो गई है। कारें जो है वो डूब गई, लोगों के घरों तक पानी घुस गया, मंदिर में तक पानी जो है वो हम आपको दिखा रहे थे। टपकेश्वर मंदिर की तस्वीरें भी आपने देखा किस तरीके से जो नदी है वो पूरी तरीके से उफान पर गई और पूरा का पूरा जो मंदिर है उसमें पानी घुस गया। राहत बचाव का कार्य जारी है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो मोर्चा संभाले हुए हैं और निरीक्षण जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। जो आपदा प्रभावित इलाके जहां पर जो काफी ज्यादा इस बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं, जो बारिश के बाद प्रभावित हुए हैं, उसका जमीनी आकलन जो है, निरीक्षण जो है वो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें क्षेत्र
तस्वीरें हम आपको पूरे देवभूमि उत्तराखंड की हम दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से जगह जगह पर भारी बारिश के बाद जो अलर्ट जारी किया गया और उसके बाद की स्थिति भी हम आपको दिखा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं और जो प्रभावित इलाके हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो सीएम ऑफिस तक जा रही है। नवीन शुक्ला संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, फिलहाल एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है भारी बारिश का, क्योंकि अभी स्थिति यह है कि पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया देवभूमि उत्तराखंड का। जी अंजलि, निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तराखंड में बारिश एक आफत लेके आई है, अगर कल की बात की जाए या फिर परसों की बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही थी कहीं ना कहीं आफत लेकर आई है। अगर राजधानी देहरादून के रायपुर क्षेत्र की बात करें तो वहां मालदेवता में बादल फटने की घटना हुई थी। इसके साथ ही काफी सारे जो मकान है वो प्रभावित हुए थे, कई लोग अभी भी लापता हैं। तो कहीं ना कहीं बारिश जो है वो आफत लेकर आई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है, साफ तौर पर यह निर्देशित किया है कि जो भी लोग यात्रा कर रहे हैं या जो लोग स्थानीय निवासी हैं वह अब जरूरी ना हो तो वह बाहर ना निकले या नदी नालों के पास ना जाएं। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन की बात की जाए तो आपदा प्रबंधन विभाग ने भी हेल्पलाइन जारी किया है और उन्होंने साफ तौर पर विभाग ने निर्देशित किया है कि हेल्पलाइन नंबर के जरिए आप किसी भी समय राहत बचाव कार्य के लिए आप वहां पर फोन कर सकते हैं। तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है विभाग की तरफ से, शासन और प्रशासन की तरफ से। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदाग्रस्त जो क्षेत्र है वहां का दौरा किया। इसके बाद वह जो घायल लोग हैं वहां पर वो गए, मैक्स हॉस्पिटल गए, वहां पर उनका हालचाल जाना। आपदा विभाग की जो आपदा विभाग है वहां पर गए, वहां की पूरी मॉनिटरिंग की और साफ तौर पर यह अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जहां पर भी जो कोई भी जरूरत हो उसको पूरा करने का काम किया जाए। जो लोग इससे प्रभावित हैं उन्हें उनकी भोजन की व्यवस्था की जाए, उनके रहने की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही जो विद्युत व्यवस्था है उसे सुचारू करने का काम किया जाए। मेडिकल जो फैसिलिटी है पूरी तरीके से दी जाए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने भी जो अलर्ट जारी किया है तो मौसम विभाग भी यह कह रहा है कि लोगों को कि अगर बरसात में नदी नालों की तरफ ना जाएं। जिला प्रशासन पूरी तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है कि वह नदी नालों के किनारे ना जाएं, जरूरत ना हो तो वह बाहर ना निकले। तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, मॉनिटरिंग की जा रही है, मौसम की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ ही आपदा विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। एसडीआरएफ की टीम है उसे लगाया गया है, जहां पर अभी राहत बचाव कार्य लगातार अभी भी जारी है, क्योंकि काफी ज्यादा मलबा आया था। 50 से अधिक जो मकान है वो प्रभावित हुए। तो कहीं ना कहीं बड़ी एक ताजगी मानी जा सकती है उत्तराखंड के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में यहाँ पर बदल रही है। और एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है तो देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, वो आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। तो आज मध्य प्रदेश का दौरा रहेगा सीएम पुष्कर सिंह धामी का। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कल भोपाल में क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी और आंतरिक सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा जो है इस बैठक में की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं और क्षेत्रीय परिषद की बैठक जिसकी अध्यक्षता अमित शाह करेंगे, उस बैठक में हिस्सा लेंगे। और भोपाल में क्षेत्रीय परिषद की भी बैठक होगी। फिलहाल आपको बता दें आंतरिक सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर जो है इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो आज मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अमित शाह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो भोपाल में क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह उधर उत्तरकाशी के तहसील मूरी के आराकोट, मोलरी और टिकोची समेत कई गांव बारिश की वजह से प्रभावित हैं, जिसकी स्थिति को जानने के लिए क्षेत्र विधायक दुर्गेश्वर लाल और साथ ही जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला ने स्थलीय निरीक्षण किया। और निरीक्षण के दौरान विधायक ने मालाना गांव के पास खतरे से हो रही भूमि कटाव और खतरे को देखते हुए कई अहम निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि आराकोट, ट्रिवा
सड़क मार्ग पर मानसून सीजन में जहां जहां पर भूस्खलन जोन सक्रिय हुए हैं वहां पर जेसीबी मशीन, मजदूर और पर्याप्त संसाधन मौजूद रहे ताकि किसी विपरीत परिस्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। अभी जैसा कि मेरा क्षेत्र भ्रमण चल रहा है और भ्रमण के दौरान अनेक समस्याएं लोगों द्वारा बताई गई हैं। उसमें यह पता लगा है कि अभी सेब की फसल के निकलने का समय है और मार्ग जगह जगह पर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या मलबा आने से अवरुद्ध हो जाते हैं। तो इन स्थानों पर जेसीबी से लगातार काम चल रहे हैं जिनसे खुलवाया जा सके मार्गों को और बीच बीच में गाड़ियाँ भी निकलवाई जा रही हैं। आज मेरे क्षेत्रीय भ्रमण कार्यक्रम जिसमें कि उत्तरकाशी के जिलाधिकारी महोदय भी साथ हैं और साथ साथ पूरे जितने भी जिले के जो विभाग हैं, आपके जितनी भी निर्माण एजेंसियां और साथ साथ के जो आपके खाद्य विभाग से लेकर के आपके जल संस्थान, सिंचाई, तमाम सभी फॉरेस्ट सारे विभाग जो है आज जो है साथ थे, सभी अधिकारी साथ थे। और जब इस क्षेत्र में जो हाराकोट बंगाण है और आपका देख सकते हैं आप तीनों पट्टियों में मासमोर हो गया, आपकी कोठीगाड़ हो गया, पिंगल पट्टी, और यह जब 2019 में जो है एक भीषण आपदा आई थी उस दौरान यहाँ पे जनहानि भी हुई थी और साथ साथ यहाँ जो परिस्थिति। उधर आपको बता दें कि हरिद्वार में लेक्सर एसडीएम ने क्षेत्र में अवैध खनन की मिली शिकायत पर छापेमारी करते हुए एक जेसीबी मशीन सहित अवैध खनन को अंजाम दे रहे कई वाहनों को सीज कर दिया। एसडीएम गोपाल राम बिंदवाल ने बताया कि अवैध खनन होने की सूचना मिली थी, जिस पर छापेमारी करते हुए टीम ने एक जेसीबी सहित 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज कर दिया है। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए जनता टीवी के साथ।